नमस्ते दोस्तों, मैं सिमरन और आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक वीरान गांव की, जहाँ आज भी एक खूनी दुल्हन की आत्मा भटकती है। कहानी की शुरुआत मेरे गांव लौटने से होती है। मैंने दिल्ली में कई साल बिताए, लेकिन अपने माता पिता की मौत के बाद मैं पहली बार अपने पैतृक गांव जा रही थी। यह गांव हिमाचल और पंजाब की सीमा के पास पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। बारिश ने मुख्य सड़क को तबाह कर दिया था और मैंने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाना आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह निर्णय मेरी जिंदगी का सबसे भयानक निर्णय साबित होगा। जैसे ही मैं उस घने जंगल में दाखिल हुई, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। थोड़ी दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पेड़ों के बीच छिपी एक धुंधली आकृति पर नजर डाली। पहले मुझे लगा कि वो शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर अचानक मेरी नजर किसी परछाई पर गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। वहां एक कटी हुई सफेद साड़ी में लिपटी लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और खून उसके चेहरे से बह रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगी। किसी तरह मैं दौड़ते दौड़ते गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही मेरी बुआ ने मुझे देखा और तसल्ली से बैठाया। मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने जंगल में देखा था। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उन्होंने मुझे बताया कि उस जंगल में खूनी दुल्हन की आत्मा भटकती है। सालों पहले इस गांव की एक लड़की की शादी हुई थी, लेकिन शादी की रात ही उसके पति ने उसे बेवफाई के शक में मार डाला। उसके बाद से उस दुल्हन की आत्मा भटक रही है और किसी भी लड़की की आत्मा पर कब्जा कर लेती है जो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। मैंने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया और सोने चली गई। लेकिन रात के बीच मुझे किसी की सिसकियां सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी नींद खुली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर मैंने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी। मैं उठकर खिड़की तक पहुंची और जब मैंने बाहर देखा तो वही दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी साड़ी खून से लाल हो चुकी थी। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी बुआ कमरे में आई और लाइट ऑन की, लेकिन लाइट जलते ही वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने मुझे और कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि ये खूनी दुल्हन लड़कियों से अपनी मदद करने को कहती है ताकि वो अपनी अधूरी शादी को पूरा कर सके, लेकिन जो भी उसकी मदद करता है वो खुद खूनी दुल्हन बन जाता है। रात होते ही मैंने फिर से वही भयानक परछाई देखी। मेरी खिड़की के बाहर वही दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मुझे लगा कि मैं अब जीवित नहीं बचूंगी। खूनी दुल्हन अब मेरे कमरे में आ चुकी थी और उसकी लंबी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे गले को पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब मेरी बुआ ने मुझे देखा तो मैं अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे वो जानती थी। मेरी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अब मैं भी उस खूनी दुल्हन का हिस्सा बन चुकी थी। मैं जंगल में भटकने लगी और गांव वालों ने देखा कि अब उस जंगल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 खूनी दुल्हनें भटक रही हैं, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो हमारी चीखें सुन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमारे चैनल खूनी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखना, कहीं आपकी मुलाकात भी खूनी दुल्हन से न हो जाए।